बड़ा सुंदर भाव देते हैं विद्वान। पूर्व जन्म के पुण्यों से नरदेही प्राणी पाता है। वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। हम आप वायदा करके आते हैं, नरक योनि से हमको निकालो भगवान, तेरा भजन करूंगा, तेरा गुणगान करूंगा। लेकिन माया के बंधन में ऐसे बंध गए, टाइम ही नहीं मिल रहा है हमें आपको कि भगवान का नाम ले लिया जाए, भगवान का गुणगान कर लिया जाए प्यारे। इसीलिए आज हम आप लोग दुखी हो रहे हैं। भैया मेरी मानो मेरे भैया, तुम भी हरि का भजन करो और दिन भर चाहे काम करो, पर शाम को हरि को ध्यान धरो। दिन भर आड़त करो और संज्ञा को भगवान को नाम आड़तिया जरूर ले, क्योंकि भगवान का नाम नहीं लोगे तो कस्टमर नहीं आएंगे। हाँ, मेरा मतलब है काम भी करते जाओ, काम के साथ साथ जितना समय मिल जाए, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट भगवान का नाम हमारी आपकी जिह्वा पर होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं, चाहे वो धनवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे पहलवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे फकीर हो, चाहे अमीर हो, संसार में जिसका जन्म निश्चित है उसका मरण तो निश्चित है। तो क्यों ना हम आप सुबह शाम भगवान का गुणगान किया करें, भगवान का नाम लिया करें। वैसे हमारा क्षेत्र परीक्षित जी बड़ा पावन है। इस क्षेत्र में एक नहीं हजारों कथाएं होती हैं, और कथाएं सुनने के बाद अगर मैंने अपने भगवान की चर्चाओं को, भगवान की कथाओं के 4 शब्द भी अपने जीवन में धारण कर लिए तो प्यारे जीवन बदल जाता है। अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। व्यास आसन पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को भगवान की कथाओं को श्रवण करा रहे हैं। कह रहे हैं, राजन परीक्षित, परीक्षित कौन है? अकेले परीक्षित जी बने हैं ये परीक्षित नहीं है, हम आप भी परीक्षित हैं। परीक्षित रूपी हमारा आपका शरीर है, पर धन इच्छा परमात्मा, परमात्मा की इच्छा से हम आप भूतल पर आते हैं। ये हमारा आपका शरीर एक परीक्षित रूपी शरीर है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की लीलाओं में शंका नहीं करना, भगवान की कथा एकाग्र मन और चित्त लगा करके श्रवण करना, और अगर तुमने भगवान की लीलाओं में शंका की तो बहुत बड़े दंड के भागीदार बनोगे। परीक्षित जी उठ करके खड़े हो गए, बोले महाराज शंका करने से दंड मिलता है? बोले हाँ। एक बार नारद ने शंका की थी भगवान की लीलाओं में, तो नारद बाबा ने छोटी सी शंका के पीछे नारद बाबा के गर्भ से 12 लड़का पैदा हुए। आप लोग सोच रहे होंगे नारद तो पुरुष थे, इनके गर्भ से 12 लड़का पैदा कैसे हो गए? शंका की बात।
परीक्षित जी बोले ये कथा हमें बड़े विस्तार से श्रवण कराओ कि नारद बाबा के गर्भ से 12 पुत्र पैदा कैसे हुए। तो बड़े ध्यान से सभी भक्त सुनेंगे। छोटी सी शंका के पीछे नारद बाबा को बहुत बड़ा दंड मिला। एक बार देवऋषि नारद बाबा और भगवान योगी राज कृष्ण श्याम सुंदर जंगल में भ्रमण करने को जा रहे थे। महाराज रास्ता में एक सूकरी मिली। सूकरी के